हाँ तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है आपका ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। तो ट्रिगोनोमेट्री में आप 10वीं में ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, बहुत कुछ कर चुके हो 10वीं में। नाइन्थ में पता नहीं मेरे को आपको मिला था कि नहीं, 10th में तो आई होप किया ही हुआ है आपने ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम वो सब चर्चा करेंगे जो आप नहीं पढ़े हो, ठीक है बेटा। आई होप ये सब साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, सेक थीटा, वो सब पता है, मुझे भी पता है, तुम लोग को पता है। तो वो सब में चर्चा नहीं करेंगे, हम कुछ नया चर्चा करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन देंगे वो थोड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर मोर और लेस आपका ट्रिगोनोमेट्री पे ही होने वाला है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये एंगल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एंगल क्या है? हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। अरे ठीक है भाई, 90 डिग्री आया कहाँ से, है क्या ये एंगल? तो देखो, कोई भी आर्क होता है ना बेटा, कोई भी आर्क होता है, कोई सर्कुलर आर्क होता है, तो सर्कल का पक्का एक सेंटर होता है ना। तो ये बोला गया कि कोई भी आर्क अपने सेंटर में कितना ज्यादा रीजन कवर करता है उसको हम किससे किससे एक्सप्लेन करते हैं? एंगल से। यानी कि एंगल, ये चीज जो है, ये चीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। इसका मापदंड यानी कि दो लाइन कितना वाइड है, ये जो दो लाइन है, जो रेडियस आपको दिख रही है कितने वाइड है। अगर दो लाइन बहुत ही नजदीक होंगे, दो लाइन बहुत ही नजदीक होंगे आपके, दो लाइन बहुत ही नजदीक होंगे तो एंगल कम, ज्यादा तो वाइड ज्यादा। यानी कि दो लाइन के बीच में, ये तो लीनियर सेपरेशन होता है कि ये दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, दोनों कितना वाइड है, कितना वाइड है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एंगल, ठीक है। तो अब जब दो लाइन खींची तो साथ में एक आर्क भी खींच दिया, तो सर्कुलर आर्क हो गया। अब तुम लोग खुद एक बात बता, खुद एक बात बता, अगर आर्क की वैल्यू ज्यादा है तो एंगल ज्यादा, अगर मैं आर्क को छोटा कर दूं, अगर मैं आर्क को छोटा कर दूं, ये आर्क को मैंने छोटा कर दिया तो एंगल कम हो गया कि नहीं? यानी जो एंगल है प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर्क लेंथ। दूसरा चीज, मान ले अभी रेडियस ये है, मान ले सेम बनाया, सेम आर्क बनाया, लेकिन रेडियस मैंने कम कर दिया। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट की डिस्टेंस मान ले मैंने सेम रखी, दिख रहा होगा बेटा लगभग सेम है, और मैंने क्या किया? रेडियस को कम कर दिया। ये रेडियस R1 था, अभी रेडियस क्या हो गया? R2। गौर से देखो बेटा, एंगल पहले कम था, अभी बढ़ गया है। यानी कि रेडियस अगर मैं घटा दूंगा, रेडियस अगर मैं घटा दूंगा तो एंगल मेरा क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी एंगल बढ़ा तो रेडियस कम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा? रेडियस। यानी कि किसी भी एंगल को डिफाइन किया गया आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस से। समझ में आया कि नहीं बेटा? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस से। तो अब इस चीज को हम और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान ले एक सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क, तो बीच में एंगल कितना होगा? सबको पता है 180 डिग्री, मुझे भी पता है, आपको भी पता है 180 डिग्री। तब एक बार देख लेते हैं, आर्क लेंथ कितना है बेटा? पाई आर। आर्क लेंथ कितना है? पाई आर। और रेडियस कितना है बेटा? आर। तो हमारे हिसाब से अभी जो एंगल बन रहा है, अभी जो एंगल बन रहा है वो कितना है बेटा? आर्क लेंथ पाई आर डिवाइडेड बाई आर, कितना हो गया? पाई। और एंगल की जो यूनिट होती है ना बेटा, वो होते हैं रेडियन, RADIAN। ये आप शायद पहली बार सुन रहे हो, मुझे नहीं पता आपको 10वीं में मिला है कि नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको 10th में नहीं मिला। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन। तो अब आप बोलोगे कि नहीं सर, हमने तो 180 डिग्री पढ़ा था, ये पाई कहाँ से आ गया? पाई तो सर वो इरिटेशनल नंबर है, ये सब पढ़ाना निकालना बेटा, ये सब नहीं होता। सही बात बता रहा हूँ, 180 डिग्री बेटा वो बच्चों की चीज है। आप जो पढ़ते हो ना 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब बेटा सारे की सारी मतलब ठीक है, जूनियर लेवल के लिए ठीक है। लेकिन जब हम सीनियर लेवल में आते हैं, 11th 12th में आते हैं, तब उस चीज का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है बताता हूँ। कभी तुमको एक्सप्लेनेशन मिला है क्या इसको हम 90 ही क्यों बोलते हैं? तो मिला एक्सप्लेनेशन, मतलब कहाँ से प्रूफ क्या आया वो, या पूरे को हमने 180 डिग्री, इसको 180 डिग्री बोला, क्यों बोलते? कहीं से प्रूफ क्या है? नहीं बेटा, ये आप लोगों को सिखाया गया है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे डजन हो गया ना, हमने मान लो मुझे अंडा खरीदना है, तो एक डजन अंडा दे दो, यानी कि 12 अंडे दे दो। 12 बेटा कोई स्टैंडर्ड यूनिट है क्या? कोई स्टैंडर्ड नहीं है इस चीज में, ये हमने लोकल टर्म प्रोड्यूस किया है। तो उसी तरह जो डिग्री हो गया 180 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारे के सारे लोकल एंगल, मतलब बस याद रखने का एक तरीका है। असलियत में एंगल किससे मापा जाता है? पाई से, और हम आगे से पाई से ही मापेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? पाई से ही मापेंगे, धीरे धीरे आप लोगों को हैबिट लग जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चला
कि आपने जो सीखा 180 डिग्री, वो असलियत में हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, पाई रेडियन। तो यहां से ये सारा चीज आप उतार लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, सारा चीज आप उतार लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सारा चीज आप उतार लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्शन। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इसमें मैं कोई होमवर्क भी नहीं देने वाला। ये बात याद रखो, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, पाई रेडियन। यानी कि 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया बेटा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, अब आपको ये सवाल कहीं पे आते नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए। कन्वर्ट 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 210 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री इंटू रेडियन। अब ये वाला सवाल जो है, ये मैं आपको खुद से एक तो कराऊंगा, इसके बाद आपको सारे खुद से करने। देखो भाई, पहला मुझे स्टार्टिंग में ऐसे याद रख लो कि 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, पाई बाई 180 रेडियन। तो खुद बता, पहला क्या है, 60 डिग्री। यूनिटरी मेथड है बेटा, कुछ नहीं। तो 60 डिग्री का मतलब क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। ये क्या हो गया, 60 कितना है बेटा, पाई बाई 3 रेडियन। तो असलियत में जो 60 डिग्री होता है वो क्या होता है बेटा, पाई बाई 3 रेडियन। ये बात याद रहनी चाहिए। उसी तरह आपका जो 45 डिग्री है, पाई बाई 4 होगा, ये पाई बाई 2 होगा। ठीक है बेटा, ये मेरे हिसाब से पाई बाई 6 होगा, ये मेरे हिसाब से 7 पाई बाई 6 होगा। सारे के सारे रेडियन है बेटा यूनिट, ठीक है, भूलना नहीं, यूनिट इसका रेडियन है, डिग्री नहीं है बेटा, रेडियन। डिग्री किसकी होती है, जब 180 60 ऐसे लिखते हैं। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए आपको आता है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो अभी से हम चर्चा किसमें करेंगे, पाई के टर्म्स में करेंगे, क्योंकि वही असली चीज है। ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा कन्वेंशन। कन्वेंशन, CONVENTION। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, सुना होगा जेनेवा कन्वेंशन, ये कन्वेंशन एसएसटी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सोशल साइंस में क्लास 10 में क्या क्या कन्वेंशन ये सब होता था। तो कन्वेंशन होता है क्या बेटा, देखो कन्वेंशन सिंपल चीज है, नियम। बस नियम बना दिया। जैसे मैं आपको मैथ, फिजिक्स या मैथ में कन्वेंशन होता है, जैसे ये हो गया आपका, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। तो बेटा इसी तरफ को प्लस बोला, इसी तरफ को माइनस बोला। बेटा स्टार्टिंग, ये बस कन्वेंशन है कि हमने इसको प्लस माना, इसको माइनस माना। स्टार्टिंग में अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, बेटा खुद सोच, कोई फर्क पड़ता क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस तरफ जिसको 1 2 3 बोल रहे हैं उसको -1 -2 -3 -4 बोलते जाते हैं, क्या फर्क पड़ता। अभी हम जो गिनती करते हैं, मे भी इस तरफ गिनती करते हैं। कन्वेंशन बेटा बस नियम होता है। ठीक है, तो उसी तरह फिर एंगल मापने के कुछ कुछ नियम है, एंगल मापने के कुछ नियम है, एंगल मापने के कुछ कन्वेंशन है। तो वो कन्वेंशन क्या है, देखो बेटा समझेंगे। सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं है। ये आपका एक्स वाई, एक्स वाई, सारे के सारे एंगल हम यहां से मापेंगे। अब मैं क्यों बता रहा हूं, ये आगे आपको जाके मिलेगा, अगले अगले टॉपिक में मिलेगा। सारे एंगल यहां से मापेंगे, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है कि नहीं, घड़ी कैसे मूव करती है, घड़ी ऐसे ऐसे मूव करती है। तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। सारे एंगल हम पॉजिटिव एक्सिस से मापेंगे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आगे आपको बहुत मिलेगा, एंगल कहाँ से मापना होता है। सारे एंगल पॉजिटिव एक्सिस से मापेंगे, और अगर इस तरफ माप रहे हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव एंगल। और अगर हम इस तरफ माप रहे हैं क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव एंगल। तो इसका यूज है, आगे आपको मिलेगा, अभी के लिए नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, अभी जो टॉपिक है समझ सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ट्रिगोनोमेट्री का, और ये फिजिक्स में मतलब लिटरली हर जगह लगने वाला है आपको, लिटरली हर जगह फिजिक्स में, मतलब हर हर चैप्टर में आएगा। ठीक है, हालांकि इसका बेसिक्स आता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, और ये मैथ भी मैथ्स में आपको मिल ही जाएगा। मैथ्स में 11 में आपका ट्रिगोनोमेट्री है, सेकंड या थर्ड चैप्टर, उसमें आपको मिल ही जाएगा। लेकिन मैं अभी
और अच्छा, जिन लोगों ने मैथ्स का भी ट्यूशन ऑब्वियसली ले ही रहे होगे तुम लोग, या मैथ्स के क्लासेस कर ही रहे होगे, मैथ्स में अगर आपका बेटा ट्रिगोनोमेट्री में सर ने एएसटी से रूल पढ़ा दिया है, तो आप आज का जो लेक्चर में दे रहा हूँ आप इसको स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली मैं जो होमवर्क दूंगा वो कर लेना। लेकिन जिनका मैथ्स नहीं है और या जिन्होंने अभी तक मैथ्स में एएसटी से रूल नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? तो बिल्कुल फोकस से सुनना। सवाल ये है कि बेटा हम, अच्छा देखो, ये 0 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, 270 डिग्री होती है, वापस 360 डिग्री में आ जाते हैं। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बेसिक्स, बेसिक ये आपको पता है। अच्छा बेटा, 180 डिग्री कितना था? पाई रेडियन। 90 डिग्री कितना था? पाई बाई 2, ऑब्वियसली पाई का आधा पाई बाई 2, 180 का आधा 90। ये पाई, 180 अगर पाई है तो 360 क्या होगा बेटा? 2 पाई, एंड बीच वाला 270 3 पाई बाई 2, आप लोग उस मेथड से निकाल के देख सकते हैं। हालांकि अभी मैं वर्ड पाई वगैरह यूज नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग उतना एक्स्टम्ड नहीं हुए इस वर्ड से, आप लोग डिग्री से ही कंफर्टेबल, तो मैं डिग्री से ही आपको पढ़ाऊंगा पूरा टॉपिक, ठीक है? धीरे धीरे जब 11 में 2-3 महीने जाएंगे तब मैं पाई वर्ड यूज करना शुरू करूंगा, तब आपको भी देखना कंफर्टेबल आएगा, कंफर्ट आएगा, ठीक है बेटा? चलो समझते हैं। बेटा सवाल, ये टॉपिक पहले क्यों है, ये टॉपिक क्या है, क्यों है? देखो बेटा, आपने सुना होगा साइन 30 डिग्री, सही बात है, कभी सुना है? साइन 120 डिग्री मे भी क्लास 10 में सुना होगा, लेकिन कभी सुना है साइन 210 डिग्री, साइन 235 डिग्री, साइन 235 डिग्री, साइन 300 डिग्री, साइन 450 डिग्री, सुना है बेटा? तो ये सब हमारे सीरीज में बहुत ज्यादा आते हैं, तो हमको ये सब क्या पता? अच्छा, ये तो साइन की बात रही, कॉस में भी हो सकते हैं, टेन में भी हो सकते हैं, सेक में हो सकते हैं, कॉसेक में हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा? चलो देखो, तो ये सब हम कैसे निकालेंगे? तो इनको निकालने का तरीका क्या है? देखो बेटा, इनको निकालने का तरीका क्या है? इनको निकालने का तरीका ये एएसटीसी रूल देता है, ठीक है? पहले एएसटीसी रूल का मतलब क्या है? ए एस टी सी। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन, सी का मतलब कॉस। अच्छा, जहां पे साइन है वहां पे कॉसेक भी होगा, जहां पे टेन है वहां पे कॉट भी होगा, उल्टा उल्टा होगा बेटा, ठीक है? और कॉस मतलब, कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा? सेक। और ऑल तो मतलब सारे, ऑल मतलब साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक, सब है वहां पे ये सब है। यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस, यहाँ पे टेन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक। अब बोलोगे सर यहाँ पे ये क्या है? इसका मतलब है इन रीजन में ये एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यानी इस रीजन में 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब साइन का कोई भी एंगल ले ले, साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30, 60, 45 सब कहाँ पे आते हैं? इसी रीजन में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 और 90 डिग्री के बीच में। तो 0 और 90 डिग्री के बीच में आने वाले सारे एंगलों का साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पॉजिटिव है। समझ में आया? लेकिन जो एंगल 90 और 180 के बीच में आते हैं, अभी ये पाई वगैरह को मिटा देता हूं, बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। जो एंगल आपके 90 और 180 के बीच में आते हैं, 90 और 180 के बीच में क्या क्या आता है बेटा? 120 डिग्री आ गया, 135 डिग्री आ गया, 170 डिग्री, कुछ भी आ गया बेटा जो 90 और 180 डिग्री के बीच में आता है। उन एंगलों का सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी बच्चे क्या रह गए? कॉस, टेन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, सब क्या है? नेगेटिव। यानी यहाँ पे रहने वाले एंगलों का सिर्फ ये पॉजिटिव है, ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। सेम यहाँ पे भी 180 से लेकर 270 के बीच में जो एंगल होंगे उनका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और बाकी सब क्या होंगे बेटा? नेगेटिव। 270 और 360 के बीच में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं बेटा? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? देख बेटा, ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है और अप्लाई करना है। देख, पहला एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा स्लोली, ठीक है? अगर कोई चीज 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है तो वो थीटा में कन्वर्ट होगा और साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ये चीज आप अभी के लिए कॉपी में लिख लो, ये अभी के लिए आप कॉपी में लिख लो। समझ में आया कि नहीं बेटा? चेक।
पेरेंट फंक्शन फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज दिमाग में रखो। आई होप आपने ये चीज लिख ली होगी। ठीक है बेटा, लिख लो बेटा, वीडियो पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को याद रखना। चलो पहला सवाल, पहला सवाल साइन, मान लो आपको पहला सवाल दिया है साइन 120 डिग्री निकालने के लिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं बेटा, लिख सकता हूं कि नहीं। अच्छा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा जो भी है वो सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में। लेकिन साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। तो ये साइन है कि नहीं बेटा, पेरेंट फंक्शन। पेरेंट फंक्शन क्या है, साइन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा में। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है। अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है तो वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन किस में अगर आगे फंक्शन साइन है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे वाला कॉस हो जाता तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये जो एंगल है हमारा कितना है, एंगल 120 डिग्री। चेक पेरेंट फंक्शन फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा ये तो पेरेंट फंक्शन, साइन क्या है, पेरेंट फंक्शन। ये क्या है, रिजल्ट। एक होता है पेरेंट माँ बाप और एक होता है बच्चा। तो माँ बाप को देखना है, माँ बाप को देख के नामकरण करते हैं ना बेटा, बच्चे को देख के तो नामकरण नहीं करते। बच्चे का नाम किससे आता है, माँ बाप से आता है। तो माँ बाप का एंगल देखो बेटा, माँ बाप का एंगल कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में गिर रहा है, फर्स्ट सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है कि नहीं, और सेकंड क्वाड्रेंट में पेरेंट फंक्शन पॉजिटिव है या नहीं, ये देख, साइन है। सेकंड क्वाड्रेंट में पेरेंट फंक्शन पॉजिटिव है तो रिजल्ट पे क्या आ जाएगा, प्लस कॉस 30 डिग्री। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। यानी कि साइन 120 डिग्री जो होता है किसके बराबर होता है, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है बेटा, वैल्यू √3/2। बेटा ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता बेटा तो सारे पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, बता दे रहा हूँ। साइन कॉस टेन सारे टेबल। स्टैंडर्ड एंगल क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल आपको याद हमेशा रहने चाहिए। ठीक है बेटा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये याद रहना ही चाहिए। ठीक है, ये आया समझ में। ठीक है, दोबारा चलो, दोबारा चलो, देखो भाई नेक्स्ट हम करते हैं cos 120 डिग्री। ठीक है बेटा, तो बेटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ट्राई करो हर एंगल को 90 प्लस माइनस में लिखने का। क्या लिखने का, 90 प्लस माइनस में लिखने का। तो cos क्या हो गया बेटा, इसको क्या लिख सकता हूं, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं, क्या लिख सकता हूं इसको, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अच्छा एक बात बता, 90 प्लस माइनस थीटा गेट्स कन्वर्टेड टू थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाट, थीटा। तो और cos अगर 90 प्लस माइनस थीटा थीटा में कन्वर्ट हो रहा है तो साइन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, cos में। और cos किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। तो यहाँ पे cos है तो ये क्या हो गया बेटा, साइन। लेकिन लास्ट स्टेप क्या, देखा 3 स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों स्टेप नहीं भूलना है। तीनों स्टेप क्या है, चेक पेरेंट फंक्शन फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। पेरेंट फंक्शन क्या है बेटा, माँ बाप क्या है, cos। खुद बता, एंगल क्या है 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में पेरेंट फंक्शन पॉजिटिव है, नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है बेटा, कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो पेरेंट फंक्शन पॉजिटिव नहीं है तो आंसर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं बेटा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर कितना हो गया, -12। कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट, आई होप नहीं है। ठीक है बेटा, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल बेटा, साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब हमको पता है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, 90 प्लस थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन साइन किस में कन्वर्ट होगा बेटा, कॉस में। नेक्स्ट, चेक पेरेंट फंक्शन। पेरेंट फंक्शन क्या है बेटा, साइन। अच्छा 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 150 डिग्री बेटा 90 और 180 के बीच में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर से तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो 150 डिग्री जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नहीं,
पेरेंट फंक्शन पॉजिटिव है कि नहीं, पेरेंट फंक्शन पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव। cos 60 कितना होता है बेटा, हाफ, हाफ ही होता है ना, हाँ हाफ ही होता है। समझ में आया कि नहीं बेटा, इजी इजी एग्जांपल, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट फॉर्मूले में आते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले में आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया बेटा, इसको मिटा देता हूं। हाँ तो बच्चों, आप एएससीसी का नोट्स बहुत बढ़िया से बनाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज आने वाला है बेटा, बहुत ज्यादा। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और एएससीसी रूल, मैथमेटिकल टूल्स के 3 बेसिक स्ट्रक्चर हैं। और चौथा हो गया ग्राफ। ग्राफ तो मैं खैर अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में ही शायद हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो ट्राई करो समझने का। बेटा ये क्या है, पहला हो गया। दूसरा रूल क्या है, पहला रूल किसको लेके था, 90 डिग्री को लेके था। किसको लेके था, 90 डिग्री को लेके। दूसरा रूल किसको लेके है, 180 डिग्री को लेके। तो किसी एंगल 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में। और अगर आप ये अप्लाई कर रहे हो तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। 180 डिग्री आने से कोई बदलाव नहीं, ठीक है, याद रहना। 90 डिग्री में आने से बदलाव है, 180 में कोई बदलाव नहीं है। और चेक पैरेंट फंक्शन पर पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो बड़ा यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है अपना, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं। साइन 150 डिग्री। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना बेटा, क्या गलत है इसमें। देख इसको 90 वाले से भी कर सकते हैं, इसको 180 वाले से भी कर सकते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एक बार बता, मैंने 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाट, थीटा। यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। और जब 180 अप्लाई करेंगे तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, नो चेंज। बिल्कुल याद रखना, नो चेंज, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो नो चेंज, तो साइन क्या रहेगा, साइन 30 हो गया। इसको मिटाओ यार, सीधा लिखो नो चेंज। अपने को क्यों कचड़ा लिखना है, क्यों एक्स्ट्रा लिखना है अपने को, नो चेंज इन पेरेंट फंक्शन। छोड़ो यार, नो चेंज लिखो, याद रखने का मतलब है, ठीक है। तो साइन 30 हो गया। अच्छा एक बात बता, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 90 और 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, हाँ, यानी पेरेंट फंक्शन पॉजिटिव है, हाँ, तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, प्लस साइन 30। कितना हो गया बेटा, हाफ। समझ में आ गया बेटा। याद है ये पिछले वाले में मैंने 90 प्लस उससे किया था, तब भी रिजल्ट ये हाफ ही आया था, तो बेटा रिजल्ट आपका सेम आएगा। पिछले वाले में जब साइन 150 लिया था, इसको क्या लिखा था मैंने, साइन 90 प्लस 60, तब हमारा कॉस 60 आया था, प्लस हाफ आया था बेटा। तो देख लो रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपका सेम आएगा, ठीक है। अगला एक सवाल करते हैं, अगला एक सवाल करो, टेंशन ना लो, एग्जांपल में भर भर के दिखाऊंगा। आप लोग ट्राई करो इसको खुद से करने का, cos 150 डिग्री, वीडियो पॉज करो, खुद से करने का ट्राई करो। इसको मैं लिख सकता हूँ cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अच्छा एक बार बता, माइनस 180 माइनस थीटा तो थीटा बन जाता है, और पेरेंट फंक्शन भी सेम रहता है, नो चेंज, तो cos 30। लेकिन देखते हैं बेटा, एंगल क्या है सेकंड क्वार्टर में, 190 और 180 के बीच में आता है 150, तो सेकंड क्वार्टर में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, लेकिन हमारा पेरेंट फंक्शन क्या है बेटा, cos, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। माइनस cos 30 कितना होता है, -√3/2। समझ में आया कि नहीं बेटा। चलो अगले सवाल में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बढ़िया सवाल देता हूं। साइन 210 डिग्री, बेटा साइन 210 तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सही बात है कि नहीं बेटा, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार बता, 180 प्लस थीटा, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, और नो चेंज यानी कि साइन साइन रह जाएगा। अब देखते हैं 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, ये 180 है, ये 270 है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, tan, लेकिन हमारा पेरेंट फंक्शन क्या है, साइन, तो हमारा पेरेंट फंक्शन तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस हाफ हो गया बेटा। आया आपको समझ में, समझ में आ रहा है बेटा। चलो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया साइन 180 डिग्री ही निकालने बोल दे तो भाई, ये तो अब ये कैसे करें सर, कुछ कोई बड़ी बात नहीं बेटा, साइन 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिख लो, या माइनस 0 डिग्री लिख लो, बात तो एक ही है, ठीक है बेटा। अब एक बात बता, साइन 180 डिग्री, इसको मैं क्या लिख दूंगा सीधी तरीके से, 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है,
थीटा, 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा थीटा, और पेरेंट फंक्शन नो चेंज, तो साइन 0 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए आप, आगे प्लस आया माइनस आया, आपको सोचने का जरूरत भी है क्या? घूम फिर के तो रिजल्ट क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि प्लस जीरो माइनस जीरो बेटा जीरो ही होता है, ठीक है। तो साइन 180 क्या होता है बेटा 0 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला cos 180 के बारे में एक बार सोचते हैं। इसको क्या लिखेंगे बेटा, cos 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री। एक बार बता 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है थीटा, पेरेंट फंक्शन नो चेंज। अब देखते हैं 180 प्लस 0 किस क्वाड्रेंट में है। देख बेटा 180 है ना, हालांकि 180 प्लस 0 तो इस लाइन में है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ प्लस 0 माना है ना, तो आप इसको कौन से क्वाड्रेंट में मान सकते हो, थोड़ा नीचे मान सकते हो, ये वाले क्वाड्रेंट में मान सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? 180 अगर माइनस 0 बोलते तो कौन सा क्वाड्रेंट मानते, ऊपर वाला। 180 प्लस 0 माना है तो नीचे वाला। हालांकि रिजल्ट दोनों से सेम आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 180 हमने क्या माना, कौन से क्वाड्रेंट में माना 180 प्लस 0, तो हमने इस क्वाड्रेंट में माना। इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव नहीं होता, तो बेटा माइनस cos 0 कितना होता है 1, आंसर क्या हो गया -1। समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट आपको? ठीक है, अब इसको मैं एक बार -0 से करके देखता हूं, ठीक है। एक बता 180 माइनस 0 भी बेटा 0 डिग्री हो जाएगा, पेरेंट फंक्शन में नो चेंज। अच्छा 180 माइनस 0 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता। बेटा रिजल्ट में कोई बदलाव आया है क्या बेटा -1। समझ में आ रहा है बेटा? डाउट है कुछ भी? डाउट है तो भैया कांटेक्ट करो मेरे को व्हाट्सएप में। बेटा आप कभी भी कोई भी डाउट होता है ना व्हाट्सएप में बिंदास मैसेज करो बेटा, और हाँ जब मर्जी मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लेजिट डाउट लेके कि सर हमसे ये सवाल नहीं हो रहा, ये मैं सॉल्व लिटरली करके दूंगा सबको। और जितने लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया उनको भी पता है कि मैं सबका जवाब पर्सनली दिया हूँ, ठीक है बेटा। तो आपको डाउट होता है तो आप कांटेक्ट करो। सिर्फ हम लोग लॉकडाउन में है तो बेटा ह्यूमन इंटरेक्शन तो लाइक मुश्किल हो रहा है, लेकिन ट्राई करो कि मेरे से टच में रहने का, मेरे से कांटेक्ट करते रहने का, ठीक है बेटा। चलो मिटाते हैं। हाँ तो बच्चों हमारे पास अभी तक ये रूल था अपने पास। अब इस रूल में ना हल्का सा एडिशन करेंगे, हल्का सा एडिशन करेंगे। वो एडिशन क्या है देख लो भैया। 90 डिग्री था ना बेटा, 90 डिग्री के साथ 270 भी ऐड कर लो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 180 था ना, कितना ऐड करेंगे 360। समझ में आ रहा है बेटा? 90 के 90 जैसा बिहेव करता है 270 भी वैसा ही बिहेव करता है, दोनों वाई एक्सिस में। 180 जैसा बिहेव करता है वैसा भी 0 डिग्री बिहेव करता है, दोनों एक्स एक्सिस में। अच्छा एक चीज से मैं दिखना भूल गया, 0 90 180 270 प्लस 90 कर बेटा 360 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? डाउट है कुछ भी? तो ये हमारा स्टैंडर्ड रूल बन गया है, ठीक है। अब हमने पहले वालों से तो सवाल कर लिए, इन दोनों से सवाल करते हैं। देख 90 प्लस थीटा वाले का जो टेक्निक था वही 270 प्लस थीटा वाले का है, और उसी तरह 180 प्लस माइनस थीटा का जो टेक्निक था वही आपका 360 प्लस माइनस थीटा का है। तो पहला सवाल साइन 300 डिग्री, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। देखो ये हो जाएगा साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सही बात है कि नहीं? साइन 270 प्लस 30 डिग्री। अच्छा 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा ही लिख सकते हैं, तो ये आपका आ गया 30 डिग्री। लेकिन इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया कॉस में। अब देखो बेटा पेरेंट फंक्शन को, 300 डिग्री कहाँ पे आता है बता? 270 और 360 के बीच में, 270 और 360 के बीच में कहीं 300 आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है कॉस, लेकिन हमारा पेरेंट फंक्शन क्या है साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस कॉस 30। माइनस कॉस 30 बेटा कितना होता है -√3/2। हाँ यही होता है शायद, हाँ -√3/2। समझ में आया बेटा? अच्छा इसको मैं एक और तरीके से करता हूँ। साइन 300 को क्या मैं साइन 360 डिग्री -60 डिग्री लेके कर सकता हूँ? देखते हैं भाई रिजल्ट। एक बता 360 -60 डिग्री जो है, 360 -60 डिग्री, 360 -60 डिग्री, 360 वाले में क्या टेक्निक है बेटा, वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, सॉरी ये क्या हो जाएगा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और फंक्शन में कोई चेंज नहीं, तो साइन का बेटा क्या रहा साइन रहा। अब देखते हैं बेटा
पेरेंट फंक्शन, चेक पेरेंट फंक्शन फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव, चेक पेरेंट फंक्शन फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। पेरेंट फंक्शन क्या है बेटा, साइन। 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में 300 डिग्री, तो चौथे क्वाड्रेंट में बेटा कॉस पॉजिटिव है, साइन तो है ही नहीं पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन 60। बेटा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। घूम फिर के देख बच्चे, रिजल्ट वही का वही, सवाल सवाल वही तो रिजल्ट वही, तरीका अलग हो सकता है लेकिन बेटा रिजल्ट तो एक ही है। क्या बेटा आपको ये बात समझ में आई, डाउट है कुछ भी, अगले टॉपिक में बढ़ते हैं आगे, ठीक है बेटा। तो इसमें मुझे और सवाल कराने की जरूरत है क्या, चलो एक सवाल मैं करा देता हूँ, एक दो करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। मान ले बेटा साइन 390 डिग्री, अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल हो गया 390 डिग्री, ये तो सुना ही नहीं, बेटा पॉसिबल होता है 400 डिग्री, 700 डिग्री, 800, 900 सब सब पॉसिबल है, ठीक है। तो साइन 390 डिग्री कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, समझ में आ रहा है बेटा। अगेन 360 प्लस 30 डिग्री, अच्छा 360 आया, 360 प्लस थीटा क्या होता है, थीटा, तो यहाँ आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट, तो साइन फंक्शन में नो चेंज, तो साइन 30 डिग्री। अब देखते हैं बेटा लास्ट वाला, चेक पेरेंट फंक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव। 390 डिग्री कहाँ पे बेटा, सब सब बोलोगे सर यहाँ पे तो 0 से शुरू होकर 360 में आ गए, 390 है कहाँ है बेटा, 0, 90, 180, 270, 360, फिर 390 होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर 390 होगा, तो 390 बेटा यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, तो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है, यानी सारे पॉजिटिव हैं, यानी साइन भी पॉजिटिव है, यानी रिजल्ट भी पॉजिटिव है। साइन 50 कितना होता है बेटा, हाफ। समझ में आया, नोट डाउन करो। नेक्स्ट देखो बेटा, एक आखिरी आपको बढ़िया सवाल दे देते हैं, कॉस 430 400 प्लस, एक सेकंड, हाँ बेटा 360 प्लस 60, 420, 450, 480 डिग्री, मान ले कॉस 480 डिग्री दिया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देख अच्छे से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, कॉस 480 को अच्छे से देखना बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, कॉस 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 450 डिग्री। अब बोलोगे कि सर ये क्या कर दिया, अब इसको सॉल्व कैसे करें, बेटा कुछ नहीं है, देख 360 के बाद 90 और ऐड कर, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, समझ में आ रहा है बेटा। तो 450 किसकी तरह बिहेव करेगा, 90 की तरह, यानी कि 450 किसकी तरह बिहेव करेगा, इसी की तरह, यानी कि ये तो थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। और अच्छे से देख 450 प्लस 30 है ना बेटा, 450 प्लस 30 यानी कौन से क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, तो कॉस तो नेगेटिव होता है बेटा। पेरेंट फंक्शन को देखना है और किसी को नहीं देखना, ये देखना है पॉजिटिव है कि नहीं, क्या इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, नहीं, तो माइनस साइन 30 कितना हो गया बेटा, माइनस हाफ। क्या आपको ये चीज समझ में आया बेटा, इसमें टेंशन मत करो, मैं बहुत सारे सवाल होमवर्क दूंगा आपको करने हैं, ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों, अभी हम नए फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ गए हैं और जो बोर्ड में लिखा है बेटा उसको लिख लो, ठीक है। अब यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था साइन कॉस से, वो तो बस प्रैक्टिस के लिए था, असलियत में ये होता है जो बच्चे याद रखते हैं, और आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, ये सिंपल सी चीज है, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको सब सिखा दूंगा, देखो बेटा सिंपल सा चीज है। एक बार बता 90 प्लस माइनस थीटा में साइन कॉस में कन्वर्ट होता था, हमने तो साइन और कॉस सीखा, सर सेक कोसेक कॉट टेन कब सिखाओगे, अभी सिखा रहे हैं बेटा। देखो साइन हुआ कॉस में, कॉस हुआ साइन में, जब 90 और 270 की बात होगी, 90 और 270 की बात होगी, तो सब में बदल जाएगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस, कॉस किस में बदलेगा, साइन, कॉसेक किस में बदलेगा, सेक, क्योंकि साइन अगर कॉस में बदल रहा है तो कॉसेक भी सेक में बदलेगा, और सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, टेन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट किस में बदलेगा, टेन में। लेकिन ये कब होगा, जब 90 और 270 की बात होगी।
जब बेटा हम 180 और 360 की बात करेंगे तो कोई बदलाव नहीं, पेरेंट फंक्शन रिमेन सेम, पेरेंट फंक्शन, डॉटर फंक्शन, पेरेंट फंक्शन, रिजल्टेंट फंक्शन, जो बोला इनिशियल फाइनल वैल्यू सब सेम, फंक्शन सेम, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक, क्या बच गया? नहीं पता क्या बच गया, जो बचा मतलब सेम रहेगा। और आखिर में तो अपना वही भगवान ने देख ही गए, चेक पेरेंट फंक्शन फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्टार्ट करता हूं बेटा, ठीक है? आपको ज्यादा एग्जांपल नहीं कराऊंगा, आपको मैक्सिमम खुद से प्रैक्टिस करना है। कॉसेक 150 डिग्री, चलो ट्राई करते हैं। इसको करने के मैं दोनों तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है बेटा? ये क्या हो गया, कॉसेक, इसको क्या लिख सकते हैं 150 डिग्री को? 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। बेटा 90 की बात आ गई ना, अगर 90 की बात आ गई है, 90 की बात आ गई है तो कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेक में। अच्छा यहाँ पे चीज लिखना भूल गया, ए एस टी सी, टी सी, एस मतलब साइन और कॉसेक, टी मतलब टैन और, डिवाइडेड बाई नहीं है बेटा, लिख रहा हूं बस, आधे बच्चे बोलेंगे सर क्या डिवाइड कर दिया, ये कॉस और सेक, ठीक है? देख, cosec 150, cosec 90 प्लस 60, cosec 90 प्लस, अच्छा 90 प्लस थीटा गेट्स कन्वर्टेड टू थीटा, यानी कि ये आपका क्या हो गया बेटा, 60 डिग्री आ गया। अच्छा 90 आ गई ना, तो cosec किस में कन्वर्ट होगा? सेक में, लिख ले बेटा सेक यहाँ पे। अब अगला चीज, पेरेंट फंक्शन को देखो cosec, एंगल देखो 150 डिग्री, 90 और 180 के बीच में आएगा कि नहीं 150? 90 और 180 के बीच में आएगा कि नहीं 150? तो 150 अगर आपके 90 और उसके बीच में आ गया तो cosec 150, अच्छे से देख, तो cosec पॉजिटिव है कि नहीं यहाँ पे 150 में? cosec पॉजिटिव है तो आंसर प्लस सेक 60, समझ में आया कि नहीं बेटा? प्लस सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? मेरे हिसाब से तो 2/√3 होती है शायद, नहीं नहीं 2 होती है, 1/cos 60 ना। देखो इसको एक और तरीके से करते हैं, cosec 150 को क्या मैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री ले सकता हूँ? तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री यूज किया है, 180 में बेटा नो चेंज, तो cosec cosec ही रहेगा, cosec 30 डिग्री। अब अगला बात बेटा, ये देख एंगल कितना है, 150 यानी 150, 150 में हमारा पेरेंट फंक्शन, 150 में हमारा जो पेरेंट फंक्शन है वो पॉजिटिव है कि नहीं? हाँ है पॉजिटिव, तो हम आगे क्या लिखेंगे बेटा? प्लस, और हमको पता है बेटा इसकी वैल्यू भी 2 होती है, तो रिजल्ट देख लो बेटा सेम आ रहा है, समझ में आ रहा है? और एक दो एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद नहीं करा रहा मैं, उसके बाद सीधे तरीके से होमवर्क देंगे, वीडियो लंबा करके मतलब नहीं है, आप ही को प्रैक्टिस करनी है, मैं करके भी क्या करूंगा, मेरे को तो बेटा वैसे भी आता है ये सब, मतलब घमंड नहीं, मतलब समझ लो करा रहा हूं तो आएगा ही ना। नेक्स्ट देखो बेटा 10, 210 डिग्री खुद से करने की कोशिश करो, यही आखिरी करा रहा हूँ यार, और नहीं कराऊंगा, ठीक है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? 180 जब आ गया है बेटा नो चेंज, तो ये क्या हो गया 1030 डिग्री। अगला चीज, एक बात बता, पेरेंट फंक्शन क्या है बेटा 10, 210 डिग्री कहाँ पे आता है? 210 डिग्री इन दोनों के बीच में आएगा, तो 10 वहां पे पॉजिटिव होता है, अगर 10 वहां पे पॉजिटिव होता है तो ये प्लस 1030 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3। आ गया बेटा समझ में? इसको किसी भी तरीके से और तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट एक और सवाल देता हूं मैं बेटा, आखिरी सवाल, कॉट 300 डिग्री, कॉट 300 डिग्री की वैल्यू देख कितनी है, इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं, कॉट 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, आपकी जैसी मर्जी बेटा, आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हो। तो कॉट 360 माइनस 60, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 360 आ गया मतलब नो चेंज, यानी कि ये क्या हो गया कॉट 60 डिग्री। अच्छा कॉट 60 डिग्री, अच्छा एक और चीज, लास्ट वाला चेक पेरेंट फंक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा ये क्या है 300 डिग्री, 300 डिग्री कहाँ लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, कॉस और सेक, क्या कॉट पॉजिटिव है, नहीं, तो आंसर क्या हो गया, समझ में आया बेटा, -1/√3। डाउट है बेटा कुछ भी, सिंपल सी चीज है, ठीक है? अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा, तो वो आप काइंडली कर लीजिएगा, ठीक है बेटा? हाँ तो बच्चों, आप लोग के सामने बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास लिखे हुए हैं, आप लोग का काम है कि वीडियो पॉज करके अभी बस लिखते जाओ, इनका जो एप्लीकेशन है मैं
पहले लिख लो, इसके बाद समझाता हूँ, बोर्ड तो ऑक्युपाइड है अभी। बच्चों ये नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज है, आपको ये चीज ख्याल रखनी है, cos t माइनस कॉस टी में यहाँ पे माइनस आता है बेटा, ठीक है, -2 sin c माइनस डी बाई 2 sin c प्लस डी बाई 2, tan a प्लस b में tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है बेटा, नीचे प्लस नहीं होगा, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, tan a माइनस b में ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको इनके एप्लीकेशन बताता हूँ। हाँ तो बच्चों, जैसा अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को काफी सारे फॉर्मूले लिखाए हैं, वो सारे फॉर्मूलों का आपको जरूरत उतना नहीं पड़ेगा, उनमें से कुछ ये 3-4 फॉर्मूले होंगे जो आपको जरूरत पड़ेगी। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप लोग अभी कोई फॉर्मूला याद मत करो, ठीक है बेटा। एक दो फॉर्म जब क्लास खुलेगा तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले जरूरत पड़ते हैं, तो उस हिसाब से आपको भी याद हो जाएगा, स्ट्रेस मत लो। मैथ्स जिन्होंने लिया है उनका तो और बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो उनके लिए तो ये सब कुछ नहीं है। जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, स्ट्रेस मत लो, टाइम आने तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, कौन से नहीं याद करने, ठीक है बेटा, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहले इनका थोड़ा एप्लीकेशन दिखाते हैं। मान लो आपको मिल गया कहीं पे कि साइन 75 डिग्री पता लगाना है। अब ये कैसे पता लगेगा सर, ये तो हमको आइडिया ही नहीं है, ये तो देखा ही नहीं। निकाल सकते हैं बेटा, इसको हम क्या लिखेंगे, लिख सकता हूँ कि नहीं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो बेटा ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है कि नहीं, साइन ए कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 कितना होता है बेटा, 1/√2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 30 कितना होता है बेटा, हाँ अच्छे से देख, आंसर आ रहा है √3 प्लस 1/2√2। आ गया बेटा जवाब, कोई भी डाउट, ठीक है बेटा, लिख लो। नेक्स्ट, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, ये था कि नहीं। अगर आपको बोले कि साइन 15 डिग्री निकालना है, कैसे निकालोगे बेटा, साइन 15 डिग्री इतना छोटा डालू, कुछ नहीं बेटा, इसको साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं, बीच में आ गया माइनस, बीच में आ गया माइनस, बीच में आ गया माइनस। तो इसी तरह बाकी फॉर्मूले के भी बहुत सारे वो हैं आपके, मतलब क्या कहते हैं, उनके बहुत सारे तरीके हैं जो आपको काम में आएंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अब आप लोग को ये सब नोट डाउन कर सकते हो, इनका उतना यूज अभी नहीं है, कहीं कहीं पे यूज आते हैं, जब आएंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये आपका था cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है बेटा। अब आपको बोले कि आपको cos 22.5 डिग्री निकालना है, 22.5 डिग्री। भैया ये कैसे पता लगाएंगे सर, ये तो बहुत खतरनाक दे दिया। हमने बोला कि बेटा लेट थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री, तो 2 थीटा कितना होगा बेटा, 45 डिग्री, पुट कर दे यहाँ पे। तो cos 45 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री -1 बेटा यहाँ पे आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस √2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं हाफ लेके आ गया, ये क्या हो गया, cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, है ना, दोनों तरफ बेटा रूट लगा लो, आ गया कि नहीं cos 22.5 की वैल्यू। खैर ये बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ये, लेकिन क्या है, रिजल्ट तो रिजल्ट होता है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे जगह में आपको यूज आएगा आगे फिजिक्स में, 22.5 डिग्री ऐसे ऐसे आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड एंगल रहते हैं, लेकिन अगर आ गए तो हमको घबराना नहीं है। आपको चलो मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ बेटा, ठीक है। जैसे कि आपको ये दे दिया tan 2 थीटा, याद है कि नहीं, 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको मान लो tan 15 डिग्री निकालने बोले, तो आप ऐसा करो, थीटा को मान लो 15 डिग्री, तो आपका 2 थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। थीटा 15 डिग्री पुट कर दो, यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दो, आपका एक इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व कर लेना बेटा। tan 15 डिग्री तो निकाल ही सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा। तो tan 15 निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो तरीका सही लगता है। देखो मैं ये टॉपिक थोड़ा रश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक हम डायरेक्टली मैथ्स से रिलेटेड है, डायरेक्टली मैथ्स में आपको कराया जाएगा, और जिनका मैथ्स में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब आएगा तब आपको ऐसे ही हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अभी आपका काम है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है बेटा। बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, ठीक है बेटा। चलो
हाँ तो बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बेटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसका भी यूज हमें फिजिक्स में आएगा। अब आप लोग सुन सुन के पक चुके होंगे कि भैया यूज फिजिक्स में आएगा, यूज फिजिक्स में आएगा। फिजिक्स कब शुरू होगी बेटा? मैंने पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स करेंगे। बहुत जगह में मैथमेटिकल टूल्स बेटा उतना फोकस करते नहीं है, लेकिन अगर मैथमेटिकल टूल्स बेटा नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स में आगे तकलीफ होगी। तो मैथमेटिकल टूल्स करना बहुत जरूरी है। भले ही थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको अगर आता है फिजिक्स मक्खन की तरफ चलेगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा फिजिक्स। चलो देखो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब क्या है? अगर एंगल बहुत छोटा हो तो हम क्या करें? बहुत छोटा यानी कि, अब अच्छा, छोटा मतलब ये कंसिडर एंगल इन रेडियंस ऑलवेज। सिर्फ रेडियन में हमेशा कंसिडर करना है। किसमें? रेडियन में। हम डिग्री की बात नहीं करें, रेडियन में कंसिडर करेंगे, ठीक है बेटा? एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब ऐसा समझ ले, ये 10 मीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर है। समझ, 10 मीटर सोच कितना लंबा है, कितना लंबा है 10 मीटर, और 1 सेंटीमीटर कितना होता है? तो मान ले एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें ये 10 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर। थोड़ा रियलिस्टिक डायग्राम अगर मैं बनाऊं, कुछ ऐसा बनाया कि नहीं, तो ये थीटा क्या है? बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा। समझ सकते हो, देखो कितना छोटा है। परपेंडिकुलर देखो, बेस परपेंडिकुलर कितना छोटा, बेस कितना बड़ा है, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तुम लोग खुद एक बात बताओ, खुद एक बात बताओ, क्या बेस लगभग हाइपोटेनस के लेंथ के बराबर है कि नहीं? क्या डिफरेंस है बेस और हाइपोटेनस के लेंथ में? बहुत छोटा सा डिफरेंस, लेकिन लगभग तो सेम मान सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा इसका साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये तो पता होगा ना तुम लोगों को, साइन थीटा कॉस थीटा, आई होप वो सब पता होगा। टेन थीटा क्या होगा बेटा? टेन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छे से देख, अगर बेस और हाइपोटेनस लगभग बराबर है तो दोनों का तो न्यूमरेटर बराबर है ही, डिनोमिनेटर भी तो लगभग बराबर है। तो इफ, ये बात याद रखो, इफ थीटा इज वेरी लेस, बहुत छोटा थीटा है, बहुत छोटा, बड़े एंगल के लिए वैलिड नहीं है बेटा, एकदम छोटे एंगल के लिए वैलिड है। बार बार बता रहा हूँ, बड़े एंगल में ये लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाओगे, एकदम छोटे एंगल है, एकदम जितना छोटा एंगल पॉसिबल है वहां पे और अच्छा लगता है ये। तब आपका साइन थीटा, तब आपका साइन थीटा इज वेरी क्लोज टू tan थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या ये बात आपको समझ में आया? अच्छा एक बात बता, इस पूरे को अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर दूं आर्क टाइप, इसको मैं एक बहुत बड़े सर्कल का भी तो पार्ट मान सकता हूँ ना? बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा सर्कल था मान लो, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको मैं आर्क मान सकता हूँ कि नहीं? लगभग आर्क मान सकता हूँ कि नहीं? और बेस और हाइपोटेनस दोनों को लगभग क्या मान सकता हूँ? रेडियस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ बेटा? आर्क। और इनको क्या मान सकता हूँ बेटा? रेडियस। इनको क्या मान सकता हूँ बेटा? रेडियस। तो खुद एक बात बता, लेकिन ये कब वैलिड होगा बेटा? जब एंगल आपका हमारा बहुत ही छोटा हो, बहुत ज्यादा छोटा, तभी ये वैलिड है। तो यहां से हमें थीटा क्या मिलता है? थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? थीटा क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। याद है आज के लेक्चर का पहला टॉपिक, आर्क बाई रेडियस। आर्क कितना है बेटा? परपेंडिकुलर। रेडियस कितना है? आर्क कितना है? परपेंडिकुलर। रेडियस कितना है? बी लिखो, एच लिखो, कुछ भी चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये कब वैलिड है? जब एंगल बहुत ही छोटा हो। खुद देख यहाँ पे, ये वाला क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं? तो ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए कि जब एंगल बहुत छोटा होगा तो ये तीनों चीजें बराबर होती है, साइन, टेन और वही एंगल, तीनों आपस में बहुत क्लोज रहते हैं। अब इसका क्या एप्लीकेशन है ये आपको आगे आके मिलेगा। समझ में आ रहा है बेटा? लिखते जाओ, आगे चर्चा करते हैं। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज जो आप लोग को कंफ्यूजन लग सकता है वो है कि हमने साइन कॉस की बात की, हमने साइन टेन की बात की, हमने कॉस की बात क्यों नहीं की? बेटा कॉस की बात करते हैं, चलो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा बेटा? बेस बाय हाइपोटेनस। खुद देख, बेस और हाइपोटेनस लगभग बराबर है कि नहीं? तो बेटा जब ना एंगल बहुत छोटा होता है, एंगल इज वेरी स्मॉल, तो कॉस थीटा किसके बराबर मानते हैं हम लोग? 1 के बराबर। ये बात बेटा आनी चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? तो फिर इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है बेटा खत्म हो चुका है, मान लो खत्म ही है। ट्रिगोनोमेट्री हमें जितनी आनी थी हमने कर ली। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री खत्म हुआ। हम अगले क्लास में ग्राफ कराएंगे, ग्राफ या बाइनोमियल थ्योरम देखता हूँ बेटा, मैं सोचता हूँ अगला एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू कराएंगे। मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क कर देना। थैंक यू बेटा।